जहां पर मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर निरंजन मीणा की गैंग वॉर में मौत हो गई है। बीती रात निरंजन मीणा की पीट कर हत्या की गई और उसके शव को मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र के नीन भगवान के मंदिर के नजदीक फेंक कर चले गए। और जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और हिस्ट्री शीटर निरंजन मीणा को सिकराय अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके बाद पुलिस ने शव को दौसा जिला अस्पताल की मॉर्चरी में शिफ्ट कर दिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि निरंजन मीणा का उसके ही गांव के सीताराम मीणा से 2 जुलाई को कुछ विवाद हुआ था और इस विवाद में सीताराम मीणा के साथ मारपीट हुई थी। सीताराम मीणा के साथ मारपीट की घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ था, जिसके बाद 3 जुलाई को हिस्ट्री शीटर निरंजन मीणा के खिलाफ मेहंदीपुर बालाजी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। उसके बाद से ही सीताराम मीणा, उसके परिजन और उसके गैंग के अन्य सदस्य निरंजन मीणा का पीछा कर रहे थे। मामला तो अभी 4 तारीख को इनके कोई आपसी गाड़ी गलौज हुआ था, तो उसके बाद में वो एक सीताराम नाम का छोरा है हमारे गांव का, एक उसका भाई था, एक उसकी माँ थी और 5-7 छोरे और थे। इसके 2-3 रोज से पीछा कर रहे थे वो। कल उन्होंने कहाँ तो इसको पकड़ा है, कहाँ मारा है हमको तो जो बालाजी थाना है उससे 20 मीटर आगे इसके वहाँ रोड पटक के चले गए। वो रोड पटक के तो हमको किसी ने सूचना करी, वही वो यहाँ पड़ा है। फिर हम पहुँचे, वहाँ पुलिस भी मौके पर थी। फिर हम उसको लेके हॉस्पिटल आए, सिकराय हॉस्पिटल आए तो वो तो खत्म नहीं था। वो वहाँ से थोड़ा शरीर वैसे गर्म सा था। इस खबर पर आशीष से बात करते हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, जब पहले से ही अंदेशा था कि कुछ हो सकता है तो फिर इसको लेकर क्या इस पूरी वारदात को टाला भी जा सकता था? अब क्या कह रही है पुलिस? बिल्कुल निश्चित रूप से वारदात को टाला जा सकता था, क्योंकि जो कल के जो घटनाक्रम की बात करें तो कल एक सोशल मीडिया पर फेसबुक लाइव के जरिए निरंजन मीणा ने लाइव किया था और उसने हथियारों के साथ सीताराम मीणा को धमकी दी थी, उसके गैंग के लोगों को धमकी दी थी जान से मारने की। ऐसे में सोशल मीडिया पर हथियार लहराते हुए वो वीडियो अब भी वायरल हो रहा है। और ऐसे में इस घटना के 24 घंटे बाद ही यह गैंगवार हो गई। गैंगवार में जो हथियार लहरा रहा था निरंजन मीणा, उसकी ही मौत हो गई है। पूरा घटनाक्रम समझने के लिए 2 अगस्त को यह पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ, क्योंकि सीताराम मीणा जो इसी के गांव का रहने वाला है, वो भी आपराधिक किस्म का व्यक्ति है, उसके भी खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। तो निरंजन मीणा और सीताराम मीणा के बीच आपस में विवाद हुआ था। विवाद में मारपीट हुई थी, जो सीसीटीवी में घटनाक्रम कैद हुआ है। उसमें सीताराम मीणा के काफी गंभीर चोटें आई थी। उसके बाद से ही निरंजन मीणा को जान से मारने के लिए प्रयास किया जा रहा था और रात के समय यह मौका मिला। मौका मिलते ही उसको पीट कर हत्या कर दी। इसमें पुलिस ने अभी तक 2 लोगों को नामजद किया है, जिसमें सीताराम मीणा को नामजद किया है, साथ ही एक टोडाभीम क्षेत्र का रंगा बैरवा नामक एक आरोपी है, उसको भी पुलिस ने नामजद किया है। दोनों आरोपियों की पुलिस तलाश की जा रही है और पुलिस कह रही है कि इस मामले में और भी अनेक आरोपी हो सकते हैं, क्योंकि पिछले 2 अगस्त से ये विवाद चल रहा था। लगातार सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे को जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। इसका वीडियो भी सामने आ चुके हैं और जिस दिन ये घटना हुआ था 2 अगस्त को, उसका सीसीटीवी भी सामने आ चुका है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है कि इस पूरे घटनाक्रम में कितने लोग थे, क्योंकि जो निरंजन मीणा था वो जयपुर गया हुआ था। ऐसे में जयपुर से वो दौसा कैसे आया, उसके बीच रास्ते में पीट कर हत्या हुई या फिर मेहंदीपुर बालाजी थाना इलाके में हत्या हुई। ऐसे में पूरी घटनाक्रम को बिल्कुल नजर बनाए रखें। आगे कुछ डेवलपमेंट और कुछ कार्रवाई होती है तो उस पर आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल आशीष शर्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और क्विट इंडिया मूवमेंट या कहें कि ये पूरी मुहिम बीजेपी की बड़ी अभियान के तौर पर शुरू की जा चुकी है। संसद भवन में बाकायदा इसको लेकर एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है और रविशंकर प्रसाद सांसद हैं बीजेपी के, वो अपनी बात रख रहे हैं सामने। बिहार जीतना है तो ममता जी ने उसमें अपना तड़का लगा दिया। तो उसमें सिम्मी की गतिविधि हो कोई कार्रवाई नहीं होगी, पीएफआई हो कोई कार्रवाई नहीं होगी। और ममता जी की तो राजनीति ने सारी हदें पार कर ली तुष्टीकरण में। और देखिए तुष्टीकरण के लिए ये लोग किस सीमा तक जाते हैं। राजीव गांधी को 400 का बहुमत था। शाहबानों के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किसने पलटा? राजीव गांधी की सरकार ने पलटा, इनके दबाव में। बाकी मैं सारा इतिहास आपको नहीं बताऊं। और अभी 3 तलाक समाप्त करने का विधेयक जो प्रधानमंत्री के निर्देश पर कानून मंत्री के रूप में मुझे
प्रस्तुत करने का सौभाग्य मिला था। सारी परिवारवादी पार्टियों ने महिलाओं के सुरक्षा के लिए 3 तलाक के अभिशाप के खिलाफ इतने ऐतिहासिक विधेयक का विरोध किया था। क्या सोनिया जी की पार्टी महिला नेत्री है? क्या ममता जी की पार्टी महिला नेत्री है? और बाकी तो आरजेडी और इन लोगों के बारे में तो कहना नहीं है। तो ये तुष्टीकरण को बढ़ावा देती हैं राष्ट्र की अखंडता, सौहार्द को रोकने की सीमा तक। इसलिए देश की राजनीति के जो तीनों अभिशाप हैं, हमें गर्व है कि भारत के प्रधानमंत्री ने 9 साल के राज में समाप्त किया है तुष्टीकरण को, समाप्त किया है भ्रष्टाचार को। आज सरकार। और इस बीच भरतपुर की एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। यहां पर टायर की एजेंसी पर चोरों ने धावा बोल दिया। करीब 12 लाख रुपए के टायर्स को चुरा कर ले गए हैं चोर। एजेंसी संचालक ने पुलिस को इसकी सूचना दी है। 2 घंटे के बाद भी पुलिस नहीं पहुंची है। पुलिस के समय पर नहीं पहुंचने से लोगों में काफी आक्रोश है। भूसावर थाना इलाके में छौकरवाड़ा के पास की यह घटना है। तो बड़ी खबर भरतपुर से आपको दे रहे हैं, जहां पर एक टायर एजेंसी पर चोरों ने धावा बोल दिया और करीब 12 लाख रुपए के टायर्स को चोर चुरा कर ले गए हैं। एजेंसी संचालक ने पुलिस को इसकी सूचना दी है। 2 घंटे के बाद भी पुलिस नहीं पहुंची है। पुलिस के समय पर नहीं पहुंचने से लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। और भूसावर थाना इलाके में छौकरवाड़ा के पास की यह घटना बताई जा रही है। तो एक तो चोरी हो जाती है और उसके बाद पुलिस को जब सूचना दी जाती है तो पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती है, समय लगाती है। 2 घंटे बाद भी पुलिस नहीं पहुंची तो इस बात को लेकर लोगों में काफी गुस्सा, नाराजगी, स्थानीय व्यापारी विशेष तौर पर काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। भरतपुर की खबर, भूसावर थाना इलाके के छौकरवाड़ा के पास की यह घटना। आपको बता दें कि एक टायर एजेंसी से 12 लाख रुपए की कीमत के टायर चुरा लिए गए चोरों की तरफ से। ना तो चोरी को रोका गया पुलिस की तरफ से, ना पुलिस चोरी रोक पाई। और दूसरी तरफ जब चोरी की इत्तला दी, चोरी की जानकारी, सूचना पुलिस को दी कि आइए देखिए क्या हो गया है, चोरों को पकड़िए, तो पुलिस 2 घंटे तक नहीं पहुंची। 2 घंटे बाद भी नहीं पहुंची इत्तला होने के बावजूद। और इस बात को लेकर अब लोगों में काफी आक्रोश, काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। भूसावर थाना इलाके के छौकरवाड़ा के पास भरतपुर की यह खबर आपको बता रहे हैं। तो अब जब इस तरह से इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है तो लोगों का गुस्सा सामने आ गया है। पुलिस के प्रति वो नाराज हैं। एजेंसी संचालक, जिनकी टायर एजेंसी थी, जो टायर की एजेंसी संचालित करते हैं, उनकी एजेंसी से गोदाम से टायर चुरा लिए गए चोरों की तरफ से। और इन टायरों की कीमत जो बताया जा रहा है कि करीब करीब 12 लाख रुपए है। भरतपुर से बड़ी खबर, जहां पर थाने में 2 पुलिसकर्मी भिड़ गए। दोनों में जमकर लात घूसे चले। एक के सिर में गंभीर चोट आई है। घायल पुलिसकर्मी को अस्पताल में भर्ती किया गया है। मैस में खाना लेते समय झगड़ा हुआ था। पहाड़ी थाने का यह मामला बताया जा रहा है। तो भरतपुर की एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर 2 पुलिसकर्मी ही आपस में थाने में भिड़ गए। दोनों में जमकर लात घूसे चले और एक के सिर में गंभीर चोट आई है और घायल हो गए हैं। पुलिसकर्मी को फिलहाल अस्पताल में भर्ती किया गया है। मैस में खाना लेते वक्त इनके बीच में झगड़ा हुआ था। तो ये तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये पुलिसकर्मी हैं, घायल हैं, सिर में पट्टी बंधी हुई है। किसी बदमाश से मुठभेड़ में उनका यह हश्र नहीं हुआ है, बल्कि अपने ही साथी पुलिसकर्मी के साथ ये जोर आजमाइश करते हुए घायल हो गए। फलौदी से खबर, जहां लोहावट से खबर आ रही है, बदमाशों ने ट्रक ड्राइवर को लूटा है। ट्रक के आगे पिकअप को लगाकर वारदात को अंजाम दिया। ट्रक को रोका गया और 5 लाख की लूट को अंजाम दिया गया। शैतान सिंह नगर के नागौर रोड की घटना है। ये पुलिस ने नाकाबंदी करवा दी है ताकि बदमाशों को रोका जा सके, उनकी पहचान की जा सके। फलौदी की घटना आपको बता रहे हैं। लोहावट से खबर, जहां पर बदमाशों की तरफ से एक ट्रक ड्राइवर को लूटा गया है और ट्रक के आगे बाकायदा बदमाश आए, पिकअप को लगा दिया ताकि ट्रक ड्राइवर आगे ट्रक को ना ले जा सके। उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया। ट्रक को रोककर 5 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। जाहिर तौर पर जब ट्रक ड्राइवर ट्रक में माल भरकर लंबे रूट पर निकलते हैं तो उनके पास कैश रहता है जरूरी काम के लिए, और उसी दौरान इस ट्रक ड्राइवर को, इस ट्रक को निशाना बदमाशों की तरफ से बनाया गया।
सिरोही की खबर बताते हैं, जहां पर शिवगंज से एक बड़ी खबर है। ट्रक से एक ट्रेलर टकरा गया। अचानक ब्रेक लगाने की वजह से हादसा हुआ है। उथमण टोल प्लाजा से पहले नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है। घटना में खलासी और चालक बाल बाल बच गए हैं। पाली से सिरोही की तरफ ये ट्रेलर आगे चल रहे ट्रक से टकराया। तो सिरोही के शिवगंज से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ट्रक से एक ट्रेलर टकरा गया है। अचानक ब्रेक लगाने की वजह से हादसा हुआ। उथमण टोल प्लाजा से पहले नेशनल हाईवे पर हादसा हुआ है। घटना में बाल बाल खलासी बच गए और चालक वहीं पाली से सिरोही की ओर यह ट्रेलर आगे चल रहा ट्रक से टकरा गया। बस्सी इलाके के पिलाराम खेड़लवास के पास बीती रात अज्ञात बदमाशों ने बाइक से घर जा रहे मां बेटे पर चाकू और पत्थरों से हमला कर दिया। हमले में मां बेटे घायल हो गए। सूचना पर मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए। पुलिस भी मौके पर पहुंची और जहां ग्रामीणों ने घटना को लेकर रोष जाहिर किया और आरोपियों को पकड़ने की मांग की। बताया जा रहा है कि मां बेटे अस्पताल में डॉक्टरों को दिखाकर वापस घर लौट रहे थे। रास्ते में बदमाशों ने उन्हें रुकवाकर हमला कर दिया और फरार हुए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बूंदी में नगर परिषद आयुक्त के सरकारी आवास के बाहर स्थानीय लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे सभी लोग विकासनगर कॉलोनी के रहने वाले हैं। दरअसल विकासनगर कॉलोनी में एक महिला रहती हैं जो डॉग नर्सरी चलाती हैं। कॉलोनी के लोग इन डॉग से काफी परेशान बताए जा रहे हैं और इसी मामले में कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों ने आयुक्त के सरकारी आवास के बाहर जमकर हंगामा किया। इधर इस विरोध प्रदर्शन से नाराज आयुक्त महावीर सिंह सिसोदिया थाने में रिपोर्ट देकर पुलिस से एक्शन की मांग कर रहे हैं। अंदर लेकर के आए, मेरा गेट खोलते हुए सारी फुटेज सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी है। जो भी अंदर आए हैं और वो आदमी मुझसे गाली गलौज करके और मुझे जान से मारने की धमकी दे करके गया है कि मैं आपको जान से मार दूंगा। ये उसने मेरे को शब्द बोले और काफी गाली गलौज उसने मेरे ऊपर किया है। मैं उनके सबके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी जिनने भी मेरा यहाँ पर आकर के जो इस तरीके की हरकत करी, क्योंकि अब आगे तो ऐसे कोई भी कर सकता है, कोई भी अपराध कर सकता है, तो इस वजह से मुझे रिपोर्ट दर्ज कराना बहुत जरूरी है। कोई महेंद्र वैष्णव और अन्य महिला पुरुष आए थे, आयुक्त महोदय को तलाश किया था, वो नहीं मिले तो इनसे वो गाली गलौज जो है धमकी दी। तो मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। इस संबंध में वो रिपोर्ट मिली है, इस संबंध में जांच कर जल्दी कार्रवाई की जाएगी। राहुल गांधी का मिशन राजस्थान। राहुल गांधी चुनावी शंखनाद करेंगे आज। जी हां, राजस्थान के दौरे पर राहुल गांधी आने वाले हैं और राहुल गांधी का आज से एक तरह से कहें कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व के जरिए मिशन राजस्थान का आगाज हो रहा है। तो राहुल गांधी चुनावी शंखनाद करेंगे मानगढ़ की धरती से। जी हां, बांसवाड़ा की मानगढ़ की धरती से राजस्थान को साधने की कोशिश होगी। विश्व आदिवासी दिवस आज है और इसी मौके पर राहुल गांधी आज मानगढ़ आ रहे हैं। राहुल गांधी करीब 1:30 बजे, दोपहर 1:30 बजे दिल्ली से बांसवाड़ा के लिए रवाना होंगे और शाम 4 बजे राहुल गांधी का बांसवाड़ा पहुंचने का कार्यक्रम है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा राहुल गांधी का स्वागत करेंगे। मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक केंद्र से करने की मांग पर जोर रहेगा। राज्य सरकार की तरफ से मानगढ़ धाम के विकास के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं और ऐलान भी यहां पर हो सकते हैं। सांसद बहाली के बाद में राहुल गांधी पहली बार जनसभा के आयोजन में शामिल हो रहे हैं और इसके लिए राजस्थान के मानगढ़ धाम की पावन भूमि का चयन किया गया है। इस समय हम मानगढ़ धाम पर मौजूद है और यहाँ पर आप देखिए तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी है। हालांकि अभी राहुल गांधी तकरीबन 1:30 बजे के आसपास इस सभा स्थल पर पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हैं। करीब 1.25 लाख से ज्यादा लोग बैठ जाए, इतना बड़ा यहाँ पर डॉम बनाया गया है क्योंकि कांग्रेस का दावा है कि ऐतिहासिक जनसभा की जाएगी। मंच पर आप देखिए कि जो सुरक्षा है उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो वहीं महेंद्रजीत मालविया जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, वे इस समय तैयारियों की कमान संभाल रहे हैं। जो आदिवासी नेता हैं वो इस समय मंच पर मौजूद है और सिक्योरिटी टीम भी यहाँ पर मौजूद है। दूसरी ओर पांडाल में भी पुलिस का बड़ा जाब्ता है। अब ये कोशिश की जा रही है कि जो भी व्यक्ति पांडाल के अंदर प्रवेश करे
उन व्यक्तियों की या तो पास चेक करके या फिर सिक्योरिटी चेक करके उन्हें प्रवेश दिया जाए। पूरी तरह से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। चप्पे चप्पे पर मानगढ़ धाम की इस पहाड़ी के चप्पे चप्पे पर पुलिस की टीम को तैनात किया गया है ताकि राहुल गांधी के इस दौरे के दौरान सुरक्षा जो है वो पुख्ता रूप से रह सके। और आप देखिए कि अब तैयारियां जो है अंतिम रूप में है। तो दूसरा, राहुल गांधी का जो कारकेड है वो जब इस रूट से होकर गुजरेगा तो यहाँ पर राजस्थान सरकार की योजनाओं से जुड़े जो पोस्टर्स हैं वो लगाए गए हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े पोस्टर लगाए गए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि राहुल गांधी विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर इस मानगढ़ की पहाड़ी पर आ रहे हैं तो यहाँ पर बड़ी तादाद में आदिवासी समाज के लोगों को लाने की जो कोशिश है वो कांग्रेस द्वारा की जा रही है। हालांकि विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आदिवासी समाज के कई लोग इस पहाड़ी पर आते हैं क्योंकि ये वो पावन धरती है जहां पर आदिवासी समाज के लोगों ने बलिदान दिया था। तो बेहद महत्वपूर्ण जगह का चयन किया गया और इसी जगह से राहुल गांधी राजस्थान में चुनावी शंखनाद करने वाले हैं। और इस मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित राजस्थान सरकार के कई मंत्री और संगठन के पदाधिकारी यहां पर मौजूद रहेंगे। कैमरा पर्सन यासीन के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज 18, मानगढ़ धाम। मानगढ़ धाम पर अंग्रेजों ने 1500 से ज्यादा आदिवासियों को गोलियों से भून दिया था और आज राहुल गांधी इसी धरती से चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। आज जब राहुल गांधी यहां पहुंचेंगे तो हेलीपैड से सीधे राहुल गांधी इस स्मारक पर आएंगे और यहां पर जो आदिवासी समाज के लोग शहीद हुए थे जिन्हें अंग्रेजों द्वारा गोलियों से भून दिया गया था उनको यहां पर नमन करेंगे, पुष्पांजलि करते हुए उन आदिवासी समाज के लोगों को याद करेंगे। और इसी के साथ में राहुल गांधी यहां पर मानगढ़ धाम पर गोविंद गुरु को नमन करने के साथ ही आप देखिएगा क्योंकि ये चुनावी जो साल है वो भी है तो ऐसे में यहां पर राहुल गांधी को राजस्थान सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई गई है उन योजनाओं की एक प्रदर्शनी भी दिखाई जाएगी जिसमें न सिर्फ महंगाई राहत शिविर से किस तरह की लोगों को राहत मिली है वो बताने की कोशिश होगी बल्कि इसके साथ ही जो इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना है या फिर घरेलू गैस से कैसे राजस्थान सरकार ने आम जनता को राहत देने की कोशिश की है ये सारी जानकारियां इस प्रदर्शनी के मार्फत राहुल गांधी को बताई जाएगी। बताया जा रहा है कि मानगढ़ धाम पर आदिवासी जो कि शहीद हुए उन्हें नमन करने के बाद में राहुल गांधी इस प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे और प्रदर्शनी के मार्फत वे ये जानने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान सरकार ने कौन कौन सी योजनाओं के मार्फत आम जनता को राहत देने की कोशिश की है। तो चुनावी दौर में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब राहुल गांधी मंच से भाषण देंगे तो निश्चित तौर पर राजस्थान सरकार ने महंगाई राहत शिविर के तहत जिन 10 योजनाओं के मार्फत आम जनता को राहत दी है या फिर घरेलू गैस सिलेंडर के मार्फत राहत दी है या फिर अब जो स्मार्टफोन राजस्थान सरकार वितरित करने जा रही है वो सारी योजनाओं का जिक्र राहुल गांधी अपने भाषण में मंच से यहां पर कर सकते हैं। कैमरा पर्सन यासीन के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज 18, मानगढ़ धाम। और राजस्थान के रण में आदिवासी मतदाताओं की भूमिका काफी अहम है और यही कारण है कि राज्य के दोनों प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस आदिवासी वोट बैंक को साधने में जुटे हुए हैं। कुछ महीनों पहले पीएम ने आदिवासियों के महातीर्थ मानगढ़ धाम का दौरा कर आदिवासियों की शहादत को नमन किया था। तो अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी विश्व आदिवासी दिवस पर आज मानगढ़ से ही चुनावी शंखनाद करेंगे। आदिवासियों को साधने की तैयारी जोरदार। विश्व आदिवासी दिवस पर राहुल भरेंगे हुंकार। कांग्रेस का मिशन आदिवासी। राजस्थान का चुनावी घमासान अब परवान चढ़ने लगा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों कई मुद्दों के साथ मैदान में उतर चुके हैं और एक दूसरे को मात देने के लिए नए नए दाव आजमाए जा रहे हैं। इसके साथ ही जाति वर्गों को साधने की भी कवायद तेज हो गई है। हर बार की तरह इस बार भी राजस्थान के चुनाव में आदिवासी वोट काफी अहम रहने वाले हैं। यही कारण है कि बीजेपी और कांग्रेस इस वर्ग को अपने साथ रखने के लिए लगातार कोशिशों में जुटी हुई है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की चुनावी रैली भी है। आदिवासियों को साधने की कोशिश है, वो भी आदिवासियों के महातीर्थ कहे जाने वाले उसी मानगढ़ से, जहां कुछ महीनों पहले पीएम मोदी ने पहुंचकर आदिवासियों को संबोधित किया। राहुल गांधी की रैली को लेकर कांग्रेस में खासा उत्साह और रैली को सफल बनाने के लिए पार्टी नेता जी जान से जुटे हुए हैं।
हालांकि राहुल के सभा स्थल को लेकर कांग्रेस नेताओं में सहमति नहीं बन पा रही थी। कई नेता राहुल गांधी की रैली बड़ेश्वर धाम में कराना चाहते थे, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि पहाड़ी पर होने के कारण सभा में भीड़ जुटानी काफी मुश्किल हो सकती है। लेकिन दौरे की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इन आशंकाओं को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें लोगों के नहीं आने की चिंता नहीं है, चिंता तो व्यवस्था की है, क्योंकि इतने लोग आएंगे कि जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। हमारे नेता राहुल गांधी जी उसमें पर्व में शिरकत करेंगे, बड़ी महासभा होगी, आदिवासियों के बीच में वो अपनी बात रखेंगे, आदिवासियों के साथ में उस दिवस को हम सेलिब्रेट करेंगे। और मानगढ़ धाम और आदिवासियों का जो हमारा इतिहास है, उसमें देश की आज़ादी में सैकड़ों लोग शहीद हुए। मैं समझता हूं कि ये ऐसा पर्व है जिसको सबको बहुत ही खुशी से मनाना चाहिए। इसके साथ ही पीसीसी चीफ ने बीजेपी पर जमकर प्रहार किया और केंद्र सरकार पर आदिवासियों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। डोटासरा ने कांग्रेस को आदिवासी का सच्चा हितैषी बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहती है कि हम उनकी पिच पर खेलें, जबकि हम विकास की पिच पर खेलेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी से हम सब लोग आदिवासी भाइयों की और हमारी सबकी भावनाओं से हम अवगत कराएंगे कि मानगढ़ धाम को, जो आदिवासियों का बहुत ही पवित्र स्थल है, जिसमें उनकी आस्था है, उसके ऊपर कोई न कोई ऐसा काम करें जिससे उनके आदिवासी भाई लोगों की जो भावनाएं हैं उसके मुताबिक वहां पर विकास के कार्य हो सके। इससे पहले जब पीएम नरेंद्र मोदी ने मानगढ़ धाम का दौरा किया था, तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंच से ही मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक बनाने की मांग की थी। हालांकि प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा नहीं की और इस धाम के विकास राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की सरकारों को विस्तृत रिपोर्ट बनाने के लिए कहा। तभी से कांग्रेस लगातार हमलावर है। आते हैं तो कांग्रेस के ऊपर बोलते हैं, कांग्रेस अपने काम पर बोलती है, चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत बोलते हैं अपने काम बताते हैं। बीजेपी को भी अपने काम बताने चाहिए। बीजेपी काम की बात नहीं करेगी, बीजेपी कांग्रेस की बात करेगी। जो आदमी खुद असफल हो जाता है, जिसमें अपने काम बताने की ताकत नहीं होती, जो अपने काम बताने से घबराता है, वो जनता का भला नहीं कर सकता। बीजेपी के लोग अपने उपलब्धियां बताने से डरते हैं। बांसवाड़ा जिले में आने वाले मानगढ़ धाम को गोविंद गुरु की तपोस्थली भी कही जाती है। यहीं से गोविंद गुरु ने आदिवासी समाज में फैली कुरीतियों को खत्म करने के लिए प्रयास शुरू किए थे। हालांकि तब अंग्रेज सरकार ने इसे अपने खिलाफ साजिश मानकर पहाड़ी पर हमला कर 1500 से ज्यादा आदिवासियों को भून दिया था, जिसके बाद ये स्थान आदिवासियों की शहीद स्थली के रूप में प्रसिद्ध हो गया और आदिवासी समुदाय के लिए महातीर्थ बन गया है। अब विश्व आदिवासी दिवस पर मानगढ़ धाम में राहुल गांधी की रैली के जरिए कांग्रेस के पुराने वोट बैंक को साधने की कोशिश करेंगे। न्यूज 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। जितना इंतजार कांग्रेस को आज राहुल गांधी के राजस्थान दौरे का है, और उसी बेसब्री से बीजेपी भी ये देखना चाहती है कि राहुल गांधी का असर राजस्थान में क्या पड़ने वाला है। मानगढ़ धाम में जनसभा को राहुल गांधी संबोधित करने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियों में कांग्रेस जुटी हुई है। बांसवाड़ा जाने के दौरान सचिन पायलट ने प्रतापगढ़ के धरियावद में बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। सचिन पायलट ने कहा कि आदिवासी समुदाय से गांधी परिवार का पुराना रिश्ता रहा है। बीजेपी के तमाम नेता राजस्थान में आकर सभाएं कर रहे हैं, लेकिन उनको जन समर्थन नहीं मिल पा रहा है। इस बार के चुनाव में कांग्रेस मेवाड़ और बागड़ में पिछली बार से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगी। मोहम्मद की सरकार है, सारे लोकसभा के सांसद भाजपा के हैं, फिर भी विकास की दृष्टि में ना तो राजस्थान को हमारा जो वाजिब हिस्सा है वो मिला है, ना यहाँ पर कुछ केंद्र सरकार का योगदान रहा। सिर्फ भाषण, आश्वासन और चुनाव के समय ध्रुवीकरण, इस प्रकार की राजनीति हो रही है। मैं आश्वस्त हूँ कि प्रदेश का नौजवान चाहता है कि यहाँ विकास हो, और कोई कुछ भी कहे, लेकिन राजस्थान में यहाँ सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। हर क्षेत्र में हमारी पार्टी की सरकार का जो काम रहा, इस क्षेत्र में सब लोगों को आज ये बात समझ में आ गई है कि आने वाले समय को विकास कर सकता है तो कांग्रेस कर सकती है।
वागड़ के क्षेत्र में और उदयपुर डिवीजन में, मेवाड़ में यहाँ पर पहले से कहीं ज्यादा सीट फोकस। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा का बयान आया है इस बीच। उन्होंने कहा है कि आगामी चुनाव में हम प्रचंड जीत दर्ज करेंगे। राहुल गांधी का मानगढ़ धाम दौरा फ्लॉप शो साबित होगा, यह कहा है किरोड़ीलाल मीणा ने। कांग्रेस अवसर की राजनीति करती है, यह बयान भी उन्होंने दिया है। आगे वो कहते हैं कि कांग्रेस आदिवासियों को साधना चाह रही है लेकिन सफल नहीं होंगे। राजस्थान के तमाम आदिवासी मतदाता बीजेपी के साथ हैं। के साथ प्रधानमंत्री जी ने बैठक की है। 2023 और 24 के लिए कितनी तैयारी है? ये अंदर की बात है भाई, कौन है भाई साहब आपका? और मन की बात भी होती है। कल राहुल गांधी जा रहे हैं हम, राहुल गांधी जा रहे हैं। राहुल गांधी जी से दोगुनी भीड़ दौसा में मिलेगी, आदिवासियों की 1.25 लाख। कब भीड़ मिलेगी? हम विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं कल हाईकोर्ट में। तो राहुल गांधी मानगढ़ धाम आ रहे हैं। उधर बीजेपी राहुल के दौरे को लेकर हमला कर रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने राहुल गांधी से कुछ सवाल पूछे हैं। राहुल से बीजेपी के जो सवाल हैं, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान में सुशासन के वादे का क्या हुआ? सवाल नंबर 2, 7,000 से ज्यादा नागरिकों की हत्या, 30,000 से ज्यादा दुष्कर्म, क्या यही है कांग्रेस का सुशासन मॉडल? सवाल नंबर 3, 19,000 से ज्यादा किसानों की जमीन नीलाम, कई किसानों ने आत्महत्या की, इसका जिम्मेदार कौन? सवाल नंबर 4, बेरोजगारों की संख्या 55 लाख के पार, भत्ते के नाम पर ठगा क्यों गया राजस्थान का नौजवान? सवाल नंबर 5, 55 महीने में 19 परीक्षाओं के पेपर लीक, नौजवानों के साथ खिलवाड़ का जिम्मेदार कौन है? सीपी जोशी पूछ रहे हैं सवाल। सवाल नंबर 6, मंत्री विधायक एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के, भला ये कैसी सरकार है? सवाल नंबर 7, देश में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल राजस्थान में है तो क्यों? सवाल नंबर 8, देश में सबसे महंगी राजस्थान में बिजली लोगों को मिलती है क्यों? तो न्यूज 18 राजस्थान पर लगातार नजर रहेगी राहुल गांधी के दौरे पर और बीजेपी की प्रतिक्रियाओं पर।